मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी में क्या है, बीजेपी में संघ किस ढंग से सोचता है या करता है, उनकी अपनी रणनीति है। उनके यहाँ अध्यक्ष बदला जाता है, हर बार बदला जाता है, और ये अपने वो कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और हम हर 3 साल बाद अध्यक्ष बदलते हैं। आप पहला अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी से उठा करके जगत प्रकाश नड्डा को देख लीजिए, जिला अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनने का उनका दावा होता है। तो फिर ये है कि आप इसको किस तरह से रखिए। अब आपका जो मूल प्रश्न है, मूल मुद्दा है जिस पर आप डिबेट आज कर रहे हैं, कि एक वक्तव्य आया है नितिन गडकरी का, उस वक्तव्य से ये बात निकल के आ रही है कि सरकारें या सरकार बहुत सारे उसमें काम नहीं करती हुई नजर आती है, और वो बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जहां पर उनको अड़चन आती है, रोड ब्लॉक्स आता है। देखिए, ये हम लोग इसके पहले भी शायद आप भी डिबेट में शामिल थे, ये चर्चा कर चुके हैं कि नितिन गडकरी एक ऐसे मंत्री हैं जो बेस्ट परफॉर्मर है बीजेपी सरकार में, और उनको बहुत सारी जगहों पर दिक्कत आती है कि उनके प्रोजेक्ट्स हैं या काम में वो लगता है। अब अभी डेवलपमेंट ये है कि उनको संसदीय बोर्ड से हटाया गया है। संसदीय बोर्ड से हटाया गया है, तो उसके बाद हम लोगों ने ये चर्चा भी की, और मैंने उस दिन भी कहा था कि संसदीय बोर्ड से उनको हटाया गया है, लेकिन वो संसदीय बोर्ड से हटने के बाद भी विद्रोह नहीं करेंगे या सरकार के खिलाफ या लीडरशिप के खिलाफ नहीं करेंगे। किसी सरकार ने उनको संसदीय बोर्ड से नहीं हटाया है, उनको संसदीय बोर्ड से पार्टी ने हटाया है। पार्टी में उनसे जूनियर व्यक्ति उनका अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो सीनियर होने के नाते वो सीधे तौर पर अगर चाहते तो जगत प्रकाश नड्डा के बारे में बोल सकते थे, या इनडायरेक्टली कह सकते थे कि चीजें उनके उसमें नहीं है या वो है। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने उस दिन 2 स्पेसिफिक लोगों का नाम लिया था। एक नाम लिया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, दूसरा नाम लिया था इनका, कि ये दोनों लोग विद्रोह नहीं करेंगे। ये लोग संघ से, देखिए संघ के बैकग्राउंड से आए और इनका अपना एक ग्रूमिंग होती है। ये और वो हो सकता है कि कोई संघ का व्यक्ति आए और विरोध करे, लेकिन इन लोगों का, मैंने ये कहा था कि बाय टेम्परामेंट ऐसा नहीं है कि लोग विरोध करेंगे या विद्रोह करेंगे, विरोध नहीं विद्रोह करेंगे। तो मैं अभी भी अपने उस पर कायम हूं। उसको पर्सपेक्टिव दूसरा है, उस किस पर्सपेक्टिव में कहा गया है उसको समझने की जरूरत है। मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं भी देना चाहूंगा। जब नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उसके बाद वो इंटरैक्ट करते थे मीडिया के लोगों से। उस इंटरैक्शन के दौरान एक बार उन्होंने बोला कि मैंने जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार दोहराया, तब 11 अशोक रोड हुआ करता था राष्ट्रीय कार्यालय, बोला मैंने इस बिल्डिंग को दुरुस्त किया है, इस बिल्डिंग में संडास जाने की जगह नहीं थी, लोग ऐसे ही, मतलब मेरी शब्द को मतलब वो ये उन्होंने बोला कि यहाँ मूतने तक के लिए बढ़िया टॉयलेट नहीं था, ऐसे इन एज मेनी वर्ड्स, इन्हीं शब्दों में। तो वो बोलने में इस तरह की बातों का, इस तरह की चीजों का को कहते हैं, मतलब बहुत जिसको बोलते हैं मुंहफट, हम लोग मतलब हमारे यहाँ बोला जाता है कि मुंहफट, तो वो मुंहफट टाइप का उनका तरीका है, वो बोलते हैं इस तरह की बात। और ये कोई पहली घटना नहीं है, ये वो कैबिनेट मीटिंग्स में इस तरह की बात करते हैं। इसके पहले एक और घटना हुई थी, जब उन्होंने ये बोला था कि हर कार्यकर्ता का होता है कि मैं काउंसिलर बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं, मैं एमपी बन जाऊं और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं या कोई नाराजगी हुई। तो उस समय भी इस तरह की चर्चा आई थी। तो ये बातों के निहितार्थ वो नहीं है जो हम आप शायद सोच रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि नितिन गडकरी विरोध वाली राजनीति नहीं करने वाले हैं, और अगर उनको कुछ कहना होगा, अगर उनको अपना विरोध दर्ज कराना होगा, तो वो इस तरह के व्यक्तित्व वाले हैं कि वो नरेंद्र मोदी के सामने अपना विरोध दर्ज कराएंगे, मोहन भागवत के सामने अपना विरोध दर्ज कराएंगे, जगत प्रकाश नड्डा के सामने अपना विरोध दर्ज कराएंगे। वो पीछे या सटल तरीके से कुछ नहीं कहने वाले आदमी है, और बहुत मतलब कम से कम वो विद्रोह वाली प्रवृत्ति के नहीं है। मैं 2 लोगों पर वो करूं, और राजनाथ जी तो निश्चित तौर पर उनका दूसरे तरह का टेम्परामेंट है। वो
भी इस तरह के उसमें नहीं आते हैं कि वो विद्रोह करे। तो ये मुझे इसमें विद्रोह विरोध इस तरह का कुछ नहीं नजर आ रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट ही वो है, और ये इसी तरह से मामला चलता रहेगा। दूसरा ये कि अगर ऐसा, फिर उस समय मैंने कहा था एक मराठी को हटाकर एक मराठी को ही रिप्लेस किया गया है, तो ऐसा भी नहीं था कि मराठी लॉबी या मराठी को हटा दिया गया और कोई दूसरे को अकोमोडेट किया गया है। तो ये उस तरह का मसला ही नहीं है कि जहां पर ये कहा जाए कि कहीं विरोध या विद्रोह के स्वर उभरेंगे, इससे ये नहीं हम निकाल सकते कंक्लूजन। जी हरके जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।